किसी भी बुक को पढ़िए तो उसको पहली बार फर्स्ट टाइम उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है उसको अंडरलाइन करते चलिए, उसके नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। बिना नोट्स के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप समझिए गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। आप रेडीमेड नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए, डिटेल में नोट्स बनाइए। मैं कहूँगा शॉर्ट्स में ही बनाइए, बट अपने नोट्स बनाइए। बिना अपने नोट्स के आप पढ़ाई नहीं करिए। अगर आप बिना नोट्स का पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो नोट्स बनाना है और नोट्स बना के पढ़ाई करना है। पहला चीज तो ये है कि नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बना के पढ़ाई करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाता है, नोट्स बनाना है, पढ़ाई करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जब बुक पढ़ते हैं हम लोग तो उस पूरे बुक्स को पढ़ ली। एक चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब दूसरा चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के जो पहले पढ़ा हुआ चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हाँ, जो आपने नोट्स बनाया है या जो अंडरलाइन किया है उसको सही से पढ़ लीजिए। जो दूसरे चैप्टर पढ़ने से पहले उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर एक बार होता है, फिर विद इन 3 डेज 4 डेज में एक बार उसको हल्का से रिवीजन कर लीजिए जो पहले के चैप्टर पढ़े हुए हैं। दूसरी बार आपने रिवीजन कर लिया, फिर तीसरी बार रिवीजन विद इन 10 डेज के अंदर उसको रिवीजन कर लीजिए। नोट्स बनाया है तो इस तरह से जब आप करके पढ़ेंगे तो वो बुक आपको याद हो जाएगी, मेन मेन पॉइंट याद हो जाएंगे। आपने नोट्स बनाया है, फिर आपको जब लगे तो आप रिवाइज करते रहिए। एक बार में दो बार में किसी को कोई चीज़ याद नहीं होती और मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि सर पढ़ते हैं याद नहीं होता है। तो कोई इसका, अब विवेकानंद तो है नहीं हम लोग कि एक तरफ से बुक पढ़ते जाएं फाड़ के पेज फेंकते जाएं कि दिमाग में बैठ गया, अब जरूरत ही नहीं। भाई नॉर्मल आईक्यू वाले हम लोग हैं और सबके साथ यही जनरल प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है। पहले तो समझ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है भाई तो आप ध्यान से पढ़िए, किसी टीचर से सहायता लीजिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तब उससे पूछिए, ठीक है, किसी सीनियर से पूछिए, समझ में आ जाएगा। नहीं याद होता है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गोली, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बता दे कि नहीं भाई कि ये मैं शॉर्टकट में याद करा, ठीक है। आप प्रैक्टिस सही कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार पढ़िए, आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बुक पढ़ने का। और हाँ, एक ही बुक को कई बार पढ़िए। ये नहीं कि एक बार एक बुक पढ़ लिया फिर दूसरी बुक उसी पे ले आके पढ़ना, नहीं। एक बुक को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि उससे चीज़ें आपको सही से फाइंड आउट नहीं हो जाती हैं, आपको याद नहीं हो जाती हैं। तो आप कई बुक को कई बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को कई बार पढ़िए आप, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको बिल्कुल रखना है। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है किसी चीज़ को कैसे पढ़ना है या बुक को कैसे पढ़ना है या नोट्स को पढ़ना है। मैं फिर बताऊंगा आपको। पहले आप देख लीजिए कि किसी टॉपिक में आपकी क्या पकड़ है। अगर बेसिक नॉलेज आपको ठीक ठाक है तो आप किसी कोचिंग, स्टैंडर्ड कोचिंग या जिसकी भी आपका नोट्स लगता है उसको लेके पढ़ लीजिए। रेडीमेड नोट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी बेसिक समझ ही नहीं है और कोचिंग का नोट्स या रेडीमेड नोट्स लेके पढ़ने जा रहे हैं आप, तो गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो बेसिक स्टैंडर्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। कोई स्टैंडर्ड बुक उसकी हो, सही हो, एक ही बुक लीजिए, स्टैंडर्ड बुक हो, सही हो, उसको पढ़िए, फिर आप नोट्स के पीछे जाइए। लेकिन शुरुआत नोट्स से नहीं होनी चाहिए, शुरुआत एनसीईआरटी से होनी चाहिए। हाँ, अंत उसका नोट्स पे कर सकते हैं आप, फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, फिर आप नोट्स पढ़ लीजिए। ये वे होता है पढ़ने का, ठीक है। इस वे में पढ़ाई करेंगे तो आई होप आपका बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।